हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे नाक से जो सूंघने की शक्ति होती है उसका लॉस होना, या तो टेम्पररी या तो परमानेंटली। फ्रेंड्स, दोनों प्रकार से सूंघने की शक्ति लॉस होती है और इसे हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मुझे नहीं जानते उनके रेफरेंस के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता, मेडिकल ऑफिसर, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नाक की जो सूंघने की शक्ति होती है, यानी जो घ्राण शक्ति होती है, इसके खत्म होने को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑस्मिया वर्ड जब आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि नाक की जो सूंघने की शक्ति होती है उसका लॉस होना ऑस्मिया कहलाता है। यह कई प्रकार से होता है। अगर सूंघने की शक्ति आपकी कम होती है तो इसे हाइपोऑस्मिया कहा जाता है। पेरोस्मिया कहा जाता है जब आपकी जो स्मेल होती है वह अल्टर होती है, यानी आप किसी और चीज़ को सूंघ रहे हैं और आपको कोई दूसरी चीज़ का स्मेल आ रहा है, उस कंडीशन को पेरोस्मिया कहते हैं। डिसऑस्मिया होता है ऐसी कंडीशन जब आपको केवल बैड स्मेल आती है, किसी भी प्रकार की आप अच्छी स्मेल को करते हैं और आपको अच्छी स्मेल ना आके स्मेल अल्टर होकर और बुरी स्मेल ही लगातार आती है, ऐसी कंडीशन को डिसऑस्मिया कहते हैं। साथ ही साथ एक और कंडीशन होती है एनोस्मिया, जिसमें आपको टोटल कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल होता है और आपको किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं होती। ऐसी कंडीशन में कई प्रकार की डिसएडवांटेज हो सकते हैं, आपको कई प्रकार के सीरियस लॉसेस हो सकते हैं। सपोज करिए आपके घर में आग लगी हो और स्मोक जो है वो आपके नाक में जा रहा है, इसके बावजूद आपको किसी प्रकार का स्मेल नहीं आ रही है और आप बिल्कुल भी नहीं जान सकते हैं। कुछ आपके घर में भोजन बन रहा है या कुछ भी किसी भी प्रकार के स्मेल अगर अच्छा या बुरा आ रहा है और अगर आपके नाक में जाने के बाद आप उसे आपके रिसेप्टर्स उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं या अल्टर रिसीव कर रहे हैं तो यह एक सीरियसली कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इन्हीं सारे पहलुओं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑस्मिया की कंडीशन क्या होती है, कब होती है, कैसे डेवलप होती है, टेम्पररी कब होती है और कब यह परमानेंट का रूप ले लेती है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया फ्रेंड्स कि इसमें यह दो प्रकार की होती है, जो ऑस्मिया की कंडीशन होती है दो प्रकार की होती है। एक तो टेम्पररी होती है। टेम्पररी आप समझ सकते हैं जैसे आपके डे बाय डे प्रैक्टिस में या कई बार आपकी सूंघने की शक्ति लॉस होती है। यह अक्सर होता है सर्दियों के मौसम में, जब आपको अच्छी तरह से सर्दी हो चुकी होती है, खांसी होती है या किसी प्रकार के टॉन्सिल होते हैं, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो साइनसेस के जो इन्फेक्शंस होते हैं। चूंकि नाक के जो ऊपरी हिस्सा होता है, नेजल कॉन्चा का जो ऊपरी हिस्सा होता है, वहां पर जो स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं और अगर किसी भी प्रकार से ब्लॉकेज होता है, सपोज कि टेम्पररी ब्लॉक ही हो रहा है, अगर वहां तक एयर जाना बंद हो रही है, वहां एयर नहीं पहुंच पा रही है, चाहे वह बलगम के कारण हो, चाहे वह किसी प्रकार के ट्यूमर के कारण हो, पॉलिप के कारण हो, अगर स्मेल वहां पर नहीं जा पा रही, एयर वहां पर नहीं जा पा रही है, तो रिसेप्टर काम बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है नहीं करेंगे और आपको किसी प्रकार का स्मेल नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, टेम्परेरी में बात कर रहा था, तो आपको कोल्ड की कंडीशन में हो सकता है, कफ की कंडीशन में हो सकता है, हे फीवर की कंडीशन में हो सकता है, एलर्जिक राइनाइटिस में हो सकता है, इन्फेक्शियस राइनाइटिस में हो सकता है, किसी प्रकार की इन्फेक्शंस में हो सकता है। सपोज करिए अगर आपको कोरोना है, उस कंडीशन में भी नाक से जो स्मेल रिसीव करने की जो क्षमता होती है उसमें प्रभाव पड़ता है। फंगल इन्फेक्शन होता है तो भी हो सकता है। और अगर मैं एक फिजियोलॉजिकल रीजन की बात करूं तो फ्रेंड्स, एज एक ऐसा फैक्टर होता है जिसमें आपकी जो स्मेल पावर होती है वह धीरे धीरे करके कम होती जाती है। इसी कारण से जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं उनकी स्मेल शक्ति कम होती है लगातार, और किसी प्रकार का वो आपको बताते हैं कि हमें यह स्मेल नहीं कर रहा है या प्रॉपरली स्मेल नहीं कर रहा है। अब फ्रेंड्स, इसके कुछ और अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे नर्वस फैक्टर होते हैं, कई प्रकार का नर्वस इम्पेयरमेंट होता है जिसमें टेम्पररी लॉस होता है। इसके मैनेजमेंट के लिए, इसके ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसा स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह स्वतः चला जाता है और आपको किसी प्रकार की ट्रीटमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आपकी सर्दी खत्म होती है, हे फीवर खत्म होता है, राइनाइटिस खत्म होता है, एलर्जिक कंडीशंस को आप कॉम्बैट करते हैं, या वायरल इन्फेक्शन अगर आपको हो रहा होता है तो जब उसका टाइम ऑफ होता है तो फिर आप जो टेम्परेरी लॉस होता है स्मेल का, आप उसे फिर से बैक पा सकते हैं और आपको किसी प्रकार की मेडिकेशंस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, परमानेंट ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिनसे आपका लॉस हो सकता है। तो साइनस में अगर आपके कैंसर हो जाए, या साइनस में ट्यूमर हो जाए, या नाक का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर किसी प्रकार का ट्यूमर हो जाए, पॉलिप हो जाए, आपका जो नेजल कॉन्चा है वो डेविएटेड हो जाए, सेप्टम जो बीच का रहता है वह इतना इनलार्ज हो जाए या एक्सपेंड कर जाए, किसी भी ऐसे कारण से, जबकि आपके जो स्मेल रिसेप्टर्स रहते हैं वहाँ तक एयर ना पहुँच पाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़ेगा।
इसके अतिरिक्त कुछ और रीजंस की मैं बात करूंगा। किसी प्रकार का हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाने के कारण भी परमानेंटली जो स्मेल लॉस है वो आपका हो सकता है। आपके नाक में ट्यूमर हो जाए, पॉलिप हो जाए, ये तो मैंने पहले आपको डिस्क्राइब कर ही दिया है। नाक में किसी प्रकार का क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, नाक में किसी प्रकार की गंभीर चोट लग जाए, या कोई मुक्का बना के आपके नाक में मार दे ताकि जिसके कारण आपके जो सेंस रिसेप्टर्स हैं वो टूट जाएं, डैमेज हो जाएं, ख़राब हो जाएं। किसी प्रकार का फूड डेफिशिएंसी अगर आपकी हो रही है, विटामिन के मिनरल्स के डेफिशिएंसी हो रही है, जो स्मेल रिसेप्टर को रिसीव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ऐसी कंडीशन में भी परमानेंटली आपके जो स्मेल है वह लॉस हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं या बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो फ्रेंड्स, अगर परमानेंटली लॉस हो चुका है तो फिर वहाँ पर तो कोई चांसेस मेरे हिसाब से नहीं रहते हैं। अगर टेम्परेरी की बात करें तो चूंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी प्रकार की मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, परंतु आपको आपका डॉक्टर आपकी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे सपोज करिए आपको एलर्जिक कंडीशन हो रखी है और एलर्जिक कंडीशन के कारण आपके स्मेल रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन प्रोवाइड कर सकता है। कुछ सिस्टमिक या लोकलाइज्ड आपको स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जा सकते हैं, वेपर वगैरह आपको दी जा सकती है, भाप दी जा सकती है, ताकि जो वहाँ का म्यूकस है वह पिघल सके और जो रिसेप्टर्स है वहाँ तक एयर जा सके। इसके साथ साथ आपको नेबुलाइज भी कराया जा सकता है। कई प्रकार के आपको विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन, मिनरल्स वगैरह आपको मेडिसिन प्रोवाइड की जा सकते हैं, ताकि किसी प्रकार का अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही हो तो उसे कम्बैट किया जा सके और आपकी जो स्मेल पावर है उसको वापस लौटाया जा सके। तो फ्रेंड्स, यही सारा था आज की स्मेल की इस वीडियो में। क्योंकि फ्रेंड्स, लगातार कोरोना से संबंधित न्यूज़ चैनल्स पर आपकी सूंघने की शक्ति का ख़त्म होना या सूंघने की शक्ति का कम होना, लगातार इस टॉपिक पर वीडियोस आ रहे थे, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर आपको जागरूक और अवेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि एक्चुअली में ये मैटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे कि नाक का जो ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पर नेसल रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपकी सूंघने की शक्ति को आपको प्रदान करते हैं। अगर वहाँ तक एयर नहीं जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है आप नहीं सूंघ पाएंगे। अतः ऐसी कोई भी कंडीशन जो नाक को ब्लॉक करती है, चाहे वो म्यूकस के कारण हो, ट्यूमर के कारण हो, पॉलिप के कारण हो, अगर वह रिसीड बैक हो जाती है, वापस होती है, तो आपकी सूंघने की शक्ति फिर से वापस आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको अगर टेम्परेरी लॉस हुआ है तो बिल्कुल भी घबराने या चिंता करने की बात नहीं है। अगर परमानेंटली लॉस की तरफ आप जा रहे हैं तो आपको फिर भी डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, और अगर कोई ऐसा रीज़न है जिसे बैक किया जा सकता है तो आपको उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट जरूर करना चाहिए, ताकि आप उस कंडीशन से बैक हो सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ से संबंधित डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स हमारे इस चैनल पर लगातार आते रहते हैं। अतः अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे तो समय समय पर नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और आप हमारे वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। वीडियो को अपने लव वन और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।